चेंज इन टेम्परेचर। तो न्यू लेंथ क्या हो गई, ओरिजिनल लेंथ क्या थी एल, तो ओरिजिनल लेंथ क्या है यहाँ पे एल है, तो यहाँ पे नई लेंथ क्या आएगी एल प्लस डेल्टा एल। यहाँ पे फॉर्मूला देखो नई लेंथ का इस तरीके से। अल्फा का यूनिट क्या है, डिराइव किया हमने डेल्टा एल एल डेल्टा टी, ये तो लेंथ है, मीटर मीटर कैंसिल, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन पर डिग्री सेल्सियस। सुपरफिशियल एक्सपेंशन पे जाते दैट इज एरियल एक्सपेंशन। ये सब हमने पिछले वीक में देखा है, बस एक बार रिवाइज करी क्योंकि 2-3 दिन का गैप हो गया। तो यहाँ पे चेंज इन एरिया इज डायरेक्ट, सिमिलरली टेम्परेचर T1 से लेकर T2 तक बढ़ाया तो इंक्रीज इन जो एरिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है बीटा, बीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे नई लेंथ इस तरीके से आ गई। रिलेशन बताया था मैंने बीटा और अल्फा के बीच में, बीटा क्या कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज 2 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ क्या है यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन। बीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 2 अल्फा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन सीधा फॉर्मूला लिखो, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर। और यहाँ पे ये कौन है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दैट इज गामा, गामा इज 3 टाइम्स ऑफ क्या है यहाँ पे अल्फा, अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशन, बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, गामा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, 2 टाइम्स ऑफ गामा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्या है बीटा। इनका रेशियो क्या होता है 1:2:2 क्या हो गया यहाँ पे 3। आगे हमने क्या देखा था यहाँ पे सम इफेक्ट ऑन द थर्मल एक्सपेंशन इन क्या है यहाँ पे सॉलिड। अगर यहाँ पे दो मेटालिक स्ट्रिप है, दो मेटालिक स्ट्रिप को इस तरीके से ज्वाइन किया और दोनों को सेम टेम्परेचर राइज किया हमने T1 से लेकर T2 तक, तो एक इस तरीके से एक्सपांड होगी, इस तरीके का कर्व शेप बनाएगी। जो आउटर साइड पे रहेगा रॉड उसका अल्फा क्या रहेगा ज्यादा, जितना ज्यादा अल्फा रहता है उतना ज्यादा क्या होता है एक्सपांशन होता है। तो अल्फा जो है वो क्या रहेगा आउटर साइड पे, और इनर साइड पे कौन सा रहेगा जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है यहाँ पे कम है। उसके बाद हमने क्या देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द पेंडुलम, पेंडुलम जो टाइम दिखाता है हमें, ठीक है हमारे क्लॉक में ना पेंडुलम वाली क्लॉक उसकी बात चल रही है। पेंडुलम वाली क्लॉक में क्या होता है पेंडुलम उसका रॉड जो है वो मेटल का बना हुआ है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रॉड की लेंथ में क्या होगा चेंज होगा, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू टी इक्वल टू 2π√L/G। एल क्या है यहाँ पे लेंथ ऑफ द पेंडुलम, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो लेंथ तो चेंज होगी ना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो लेंथ चेंज होगी, लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा, टाइम पीरियड चेंज होगा तो क्लॉक हमें जो टाइम दिखा रही है उसमें चेंज होगा। तो उसमें चेंज किस तरीके से होता है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया लेंथ बढ़ गई, अगर लेंथ बढ़ गई तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। लेंथ अगर बढ़ गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, अगर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए उसे कितना वक्त लग रहा है, या से ऐसे जाके ऐसे आने में या फिर ऐसे 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 आने में कितना वक्त लग रहा है। ओके, जितना ज्यादा टाइम पर ऐसे करने के बाद इस तरीके से ऐसे आने के बाद वो कितना सेकंड दिखाता है 2 सेकंड दिखाता है। तो इसको इस तरीके से टाइम पीरियड के लिए अगर ज्यादा वक्त लग रहा है तो जो घड़ी का काटा है उसको आगे सरकने में भी टाइम लग रहा होगा, टाइम लगेगा ना ज्यादा क्योंकि ये पूरा ऑसिलेशन करने के लिए वक्त ले रहा है। तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो क्लॉक जो है क्लॉक के जो घड़ी के कांटे वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो क्लॉक स्लो हो जाएगी। आप लोग कंफ्यूज मत हो, टाइम पीरियड और क्लॉक जो हमें टाइम दिखा रही है उसमें फर्क है। जब पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन होता है दैट इज टाइम पीरियड, वो होने के बाद फिर घड़ी का काटा 2 सेकंड आगे बढ़ गया, अगर उसमें ही वक्त लग रहा है तो 2 सेकंड आगे बढ़ने में भी वक्त लगेगा ना। इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो हमारा टाइम जो है वो क्लॉक जो है वो पीछे स्लो हो जाएगी। सिमिलरली अगर टेम्परेचर घट रहा है तो रॉड श्रिंक भी होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ पे कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम तो घड़ी के कांटे पटापट आगे सर हो जाएंगे, तो उसमें क्लॉक जो है वो क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी। समर में क्लॉक स्लो हो जाती है अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, अभी तो हमारे पास डिजिटल क्लॉक है तो उसकी बात अलग है, पर अगर तो थी तो स्लो हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमने इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपांशन
कंपैरिजन में हमने फॉर्मूला बताया कि एक रॉड है, उसको दो रॉड के एंड जो है वो फिक्स कर दिए, टेम्परेचर राइज किया T1 से T2 तक, तो हमारा रॉड जो है वो एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, फिर वो जो है वो जो वॉल है उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स कितना होता है, सीधा फॉर्मूला याद रखो, गामा ए अल्फा डेल्टा टी। ओके, गामा ए अल्फा डेल्टा टी। गामा क्या है, यंग मॉडुलस, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अभी हमने क्या फिर आगे, थर्मल एक्सपांशन इन द लिक्विड, थर्मल एक्सपांशन इन लिक्विड, उसको एपरेंट एक्सपांशन भी बोला जाता है। ओके, अगर यहाँ पे गामा मतलब वॉल्यूम एक्सपांशन, लिक्विड है और सॉलिड है, किसका है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा रहेगा, सीधी सी बात है, लिक्विड का ज्यादा रहेगा। तो कंटेनर है, उसको अप टू द मार्क हमने फिल कर दिया, उसके बाद हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो हमारा कंटेनर मेटल का भी एक्सपांड होगा और लिक्विड भी एक्सपांड होगा, पर लिक्विड ज्यादा एक्सपांड होगा इन कंपेरेटिव टू कंटेनर। तो कंटेनर जितना एक्सपांड हुआ है और लिक्विड से ज्यादा हुआ है, तो ज्यादा एक्सपांड हुए कंटेनर में थोड़ा सा लिक्विड समा जाएगा, पर जो बचा हुआ है वो तो नीचे गिर जाएगा। तो नीचे कितना गिरा है, दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट एक्सपेंशन, दैट इज गिवन बाय वी, उसे बोला जाएगा ओवरफ्लो, वॉल्यूम कितना ओवरफ्लो हुआ। तो कैसे निकालोगे, न्यू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड माइनस न्यू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंटेनर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओवरफ्लो लिक्विड जो है वो मिल जाएगा। ऑल ओके एवरीवन, कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। ओके, मेरिटोरियस स्कूल, गुड। बाकी लोग, बाकी लोग बस लुधियाना स्कूल ज्वाइन है क्या, बाकी लोग क्या कर रहे बताओ। ओके, संगरूर स्कूल, गुड। चलो, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर किस तरीके से बिहेव करता है जब उसका टेम्परेचर राइज होता है। एक बात समझ लो, वाटर की सबसे ज्यादा डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पर रहती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर की डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे रहती है। मान लो यहाँ पे हमारा वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वाटर क्या होना चाहिए, वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर होने चाहिए, उसमें एक्सपांशन होना चाहिए, लिक्विड एक्सपांशन होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। 0 टेम्परेचर से लेके 4 टेम्परेचर तक अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे वाटर जो है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वाटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्रॉम, यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें पता है टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, कोई लिक्विड होने दो, वाटर के अलावा कोई दूसरा लिक्विड रहेगा, उसका टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री तक करोगे तो वो एक्सपांड ही होगा, उसके मॉलिक्यूल्स। पर वाटर का क्या है, 0 से 4 डिग्री तक वाटर क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, और बियॉन्ड, और उसके बाद फिर उसके बाद अगर 4 डिग्री के बाद अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस, इट एक्सपांड, इट एक्सपांड्स, क्या होता है, एक्सपांड्स। इसलिए उसे एनिमल्स अलग सा बिहेवियर है अपने वाटर का, इसलिए उसको ऐसे अलग से स्पेसिफिकली हम पढ़ते हैं। इतना याद रखो, डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होती है, यहाँ पे वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे। आगे बढ़ेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे अभी। टॉपिक था कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो डेंसिटी के ऊपर किस तरीके से फर्क आता है। वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ
टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो डेंसिटी पे क्या फर्क आता है? हाँ, देखो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मास में तो कोई चेंजेस नहीं होगा ना, मास तो वही रहने वाला। अगर मास है पर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, फिर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एज द टेम्परेचर राइजेस डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे कम होगी। तो किस तरीके से कम होगी, तो उसका फॉर्मूला हमें देखना है। तो न्यू डेंसिटी इज गिवन बाय रो डैश, रो इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यू, इसी तरीके से लिखो उसको, रो डैश इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। दिस इज द न्यू डेंसिटी। रो क्या है, ओरिजिनल डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अगर गामा बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तो रो डैश इज गिवन बाय रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। रो डैश इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। अगर रो जो है इट्स वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, सॉरी गामा इज वेरी स्मॉल, गामा, गामा इज वेरी स्मॉल, तब होता है पॉसिबल, गामा इज वेरी स्मॉल, गामा बहुत छोटा है। गामा किसके लिए सबसे कम रहेगा, सॉलिड के लिए ना। तो सॉलिड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला जो है हर किसी के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। चलो क्वेश्चन करेंगे, इसको क्वेश्चन मेरे साथ। ऑन हीटिंग ग्लास ब्लॉक ऑफ 10,000 centimeter cube from 25 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Its volume increases by 4 centimeter cube. Determine the coefficient of linear expansion of a glass. Determine the coefficient of linear expansion of glass. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन द हीटिंग द ग्लास ब्लॉक ऑफ 10,000 सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब डेल्टा टी कितना आ गया, 40 माइनस 15 दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, वॉल्यूम इंक्रीज बाय 4, मतलब चेंज इन वॉल्यूम दिया है, चेंज इन वॉल्यूम इज 4 सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियल वॉल्यूम दिया है कितना, 10,000। क्या पूछा, डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द गैस। फॉर्मूला पता हो तो बहुत आसान है। देखो टेम्परेचर राइज करने के बाद इंक्रीज इन वॉल्यूम इज गिवन बाय डेल्टा वी गामा वी डेल्टा टी। हमें क्या निकालना है, हमें गामा निकालना है, गामा निकालना है। हमारे पास डेल्टा टी वी और डेल्टा वी और डेल्टा टी है, तो उसके लिए रीअरेंज करते हैं। क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा वी की बात कितना है, 4, वी कितना है यहाँ पे 10,000, और यहाँ पे डेल्टा टी बात करेंगे कितना है यहाँ पे 15। केल्विन में करने की जरूरत नहीं है, इसको केल्विन में नहीं कन्वर्ट करना, क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस है। ये क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। केल्विन में भी वही आने वाला है टेम्परेचर डिफरेंस, और किसमें, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में भी वही आने वाला है। तो ऐसा मत करना कि हम तो कैलकुलेशन में हमेशा डिग्री में लेते हैं, तो डिग्री में ही डालेंगे उसको के, सॉरी डिग्री में ही लेते तो उसको केल्विन में डालते जब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, सीधी सी बात है ना। यहाँ पे 0 डिग्री और ये क्या हो गया 100, इनका टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में कितना होता है 273, और ये कितना होता है यहाँ पे
373 होता है, तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 ही हो गया ना, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करेंगे इसको। कितना आता है आंसर, दैट इज इक्वल टू 26.67 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। ये किसकी हो गई, गामा की वैल्यू हो गई। पर हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है लीनियर एक्सपेंशन पूछा है, लीनियर एक्सपेंशन पूछा, और अभी हमने क्या निकाला, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो रिलेशन क्या है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन के बीच में, गामा इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3 अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। तो 26.67 इंटू 10⁻⁻ क्या हो गया -6 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। इसको डिवाइड करो, कितना है 8.89 इंटू 10⁻⁻ क्या है -6 पर डिग्री क्या हो गया यहाँ पे सेल्सियस, इसका यूनिट। ये अल्फा हमने निकाल लिया। ऑल क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, गुड लुधियाना स्कूल, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अ क्लॉक विच कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी क्वेश्चन में वहां पे बोला है कि करेक्ट टाइम कब दिखाता है, 20 डिग्री सेल्सियस, उसको ग्रेजुएशन टाइम भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन में बोला गया कि ग्रेजुएशन टाइम है, मतलब ये करेक्ट टाइम है। ओके, वर्ड याद रखो, ग्रेजुएशन टाइम बोला है ना यहाँ पे, ग्रेजुएशन टाइम अगर क्वेश्चन में दिया हो तो क्या मानोगे कि हाँ ये यहाँ पे करेक्ट टाइम दिखा रहा है। A clock which keeps the correct time at 20 degrees Celsius is subjected to 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसका टेम्परेचर राइज हुआ 20 टू 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर राइज हो गया ना, तो अभी क्लॉक जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर राइज हुआ। आगे बढ़ते हैं। इफ कोएफिशिएंट ऑफ इफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन if coefficient of linear expansion of the pendulum is 12 into 10 to the power -6 per degree Celsius, how much will it gain or loss in time? ओके, चलो यहाँ पे अल्फा है, डेल्टा अल्फा कितना हो गया, फिगर आउट कर रो, 12 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टाइम कितना बोला है यहाँ पे, ओके इनिशियल कितना हो जाएगा 24 आवर्स, उसको सेकेंड में करो 60 इंटू क्या हो जाएगा 60, दैट इज इक्वल टू 86400 क्या हो गया यहाँ पे सेकेंड। चेंज इन टाइम पीरियड पूछा उन्होंने, चेंज इन टाइम पीरियड फॉर्मूला बताया था मैंने थर्सडे को आप लोगों को, डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है 1/2 टी अल्फा डेल्टा थीटा। फॉर्मूला याद ही नहीं हो, टॉपिक ही याद नहीं हो, तो क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। ओके, तो फॉर्मूला टॉपिक याद रखो, फॉर्मूला याद रखो डेल्टा टी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, तो जिसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले होते हैं तो उस चैप्टर पे फॉर्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें फॉर्मूले कम होते हैं, कंसेप्ट ज्यादा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये आसान हो जाता है जब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जब आते हैं ज्यादा, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, सिंपल सी बात है। 1/2 टी अल्फा डेल्टा थीटा, वैल्यू पुट करो 1/2 टाइम, सेकेंड में लेना है 86400 12, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -6, ये क्या हो गया 20, इसको कैलकुलेट करो कितना दे आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 100368 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ पे कितने सेकेंड आए ना, उसको डेज में कन्वर्ट करो, डेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 24 60 इंटू 60, उसे डिवाइड करो 86400 से डिवाइड करो डेज,
कितना आ जाएगा, इक्वल टू 10.3। डेज में करने की जरूरत नहीं, सेकंड में ही रहने दो उसको। 10⁻³ है, इसको डेसिमल के अंदर डाल दो तो कितना हो जाएगा, 10.3 सेकेंड पर डेज। इतने से फ्लो हो जाएगी 10.3 सेकेंड से पर डे में। ओके, चलो अभी अगला क्वेश्चन लिखो। द वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी in the bulb of a thermometer is a 10 to the power -6 meter cube. Full stop. The area of a cross section of the capillary tube is 2 into 10 to the power -7 meter square. If temperature raised by 100 degree Celsius, सीधा लिख लेती हूँ यहाँ पे, delta T is equal to 100 degree Celsius. Find the increase in length. Then find increase in length of the mercury column. मतलब डेल्टा L पूछा, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L। डेल्टा L कितना रहेगा, गामा दिया है, मर्क्यूरी का वॉल्यूम एक्सपेंशन 18 इंटू 10 टू द पावर क्या है -5 पर डिग्री सेल्सियस। हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। क्या यूज करेंगे हम लोग, डेल्टा V इक्वल टू V गामा डेल्टा T। इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालो, इनिशियल वॉल्यूम गामा, और ये क्या हो गया यहाँ पे डेल्टा T। इंटू द पावर -6, गामा कितना है 18 इंटू 10 टू द पावर -5 एंड डेल्टा T इज 100। डेल्टा V कितना आ गया यहाँ पे 18 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर क्यूब। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, हमने इस फॉर्मूले से चेंज इन वॉल्यूम निकाला, उन्होंने चेंज इन वॉल्यूम नहीं पूछा है, उन्होंने चेंज इन लेंथ पूछा है। इनिशियल वॉल्यूम दिया है, गामा दिया है, डेल्टा T दिया है, उसमें चेंज इन वॉल्यूम आ गया हमारे पास। पर क्वेश्चन में चेंज इन वॉल्यूम नहीं पूछा, क्या पूछा है चेंज इन लेंथ। तो क्या यूज करोगे यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, ट्यूब है, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया, एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम है, एरिया है, तो उससे चेंज इन लेंथ आ गया, डेल्टा L इज इक्वल टू क्या यूज करोगे डेल्टा V/A। देखना वहां पे ऑप्शन में 18.10 18 इंटू 10 टू द पावर -9 भी होगा, पर वो किसका है, वो चेंज इन वॉल्यूम है, पर हमें डेल्टा V है, हमें डेल्टा L पूछा है, तो डेल्टा L निकालेंगे। 18 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया -9, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 10 टू द पावर -7, कितना आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, मतलब 9 सेंटीमीटर इज चेंज इन लेंथ। ओके, ऑल क्लियर।
समझ में आया क्या? ओके, लुधियाना स्कूल पास। ओके, तलवारा स्कूल। जलंधर स्कूल, अमृतसर स्कूल। क्या दिक्कत है रिएक्ट करने में? एक तो आप लोग कैमरा ऑन नहीं रखते हो और मैं रिएक्ट करने को बोलती हूँ तो रिएक्ट नहीं करते, बस 2-3 स्कूल ही रिएक्ट करते, बाकी लोग क्या करते हो? फिर से ज्वाइन करके रखते हो। रिएक्शन ऑन है ना आप लोगों का, तो रिएक्ट करना चाहिए ना। अमृतसर स्कूल, MS अमृतसर, MSJ। मुझे रिएक्शन आना चाहिए, नहीं तो मैं अभी आप लोगों को मीटिंग से निकाल दूंगी। ओके। बाकी लोग क्वेश्चन लिखो अगला। ओके, गुड। क्वेश्चन लिखो। At 17.2 degrees Celsius, it just slips in between the walls. When it warms to 22.3 degrees Celsius, calculate the stress in the cylinder and total force it exerts on each wall, assuming that the walls are perfectly rigid and constant distance apart. क्या बोला है उसमें? क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर क्यूब। स्टील वॉल के बीच में है रॉड। 17.2 degree Celsius, it's just sleep between the wall when it warm to 22.3 degrees Celsius. Calculate the stress in cylinder and total force. वॉल के बीच पे रॉड है, उसका टेम्परेचर हमने राइज किया तो वो वॉल के ऊपर क्या डालेगा? फोर्स डालेगा। तो कितना फोर्स डालेगा? दैट फोर्स इक्वल टू
और उन्होंने स्ट्रेस भी पूछा है ना, यहाँ पे सीधा स्ट्रेस पूछा है, तो स्ट्रेस निकालते। स्ट्रेस इक्वल टू क्या, इलास्टिसिटी चैप्टर में देखा हमने, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, टेम्परेचर राइज करने के बाद कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, दैट फोर्स इक्वल टू गामा अल्फा ए डेल्टा टी अपॉन ए। ये एरिया कट हो गया, गामा अल्फा डेल्टा टी, वैल्यू पुट करो, दिया है यहाँ पे कितना है, गामा की जगह अल्फा दिया है शायद, हाँ अल्फा दिया है, अल्फा 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 दिया है उन्होंने, गामा नहीं दिया। नहीं तो अगर गामा दिया होता तो अल्फा निकालना पड़ता, गामा बाई 3। तो अल्फा इक्वल टू 2/4 इंटू 10⁻, क्या दिया -5। ये क्या, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस भी दिया है, यंग मॉडुलस कितना है 7 इंटू 10⁻, क्या है यहाँ पे 10, यंग मॉडुलस डाल दो 2.4 इंटू 10⁻⁻5, डेल्टा टी 5.1, कैलकुलेट करो 7 से इसको करना है 2.4 इक्वल टू कितना आएगा 8.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे कितना हो गया 6 पास्कल। ये स्ट्रेस हो गया। अभी एरिया निकालना है, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, 8.6 इंटू 10⁻, क्या है यहाँ पे 6, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 20 इंटू 10⁻⁻4, कितना आया 1.7 इंटू 10⁻4। ओके, चलो मिलते हैं कल, बाय।